जादुई कचौरी वाला। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बेहद प्रसिद्ध कचौरी वाला रहता था। उसका नाम था रमेश और वह न केवल अपनी कचौरियों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी कचौरियां बेहद खास और जादुई होती थीं। लोग उसे जादुई कचौरी वाला के नाम से जानते थे। गांव में आने जाने वाले हर यात्री को उसकी कचौरियों का स्वाद लेने के लिए प्रेरित किया जाता। लेकिन उसकी कचौरियों का स्वाद इतना बेहतरीन था कि कोई भी उसे खाने के बाद उसके बारे में कुछ न कुछ अजीब अनुभव जरूर करता। रमेश का ठेला गांव के एक छोटी सी गली में लगा रहता था। उसकी कचौरियों का आकार और उनका स्वाद किसी भी अन्य कचौरी से बिल्कुल अलग था। लोग कहते थे कि उसकी कचौरियां खाने के बाद दिल को बहुत शांति मिलती है और दिमाग में अच्छे विचार आने लगते हैं। कभी कभी लोग ये भी कहते कि उसकी कचौरियां खाने के बाद उनके सपने सच हो जाते हैं। हालांकि रमेश ने कभी किसी को अपनी कचौरियों की जादुई ताकत के बारे में कुछ नहीं बताया। वह हमेशा मुस्कुराते हुए कचौरियां बनाता और बेचता रहता। रमेश की कचौरियों के जादू के बारे में गांव के कुछ लोगों को शक था, लेकिन किसी के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था। कुछ कहते थे कि वह किसी गुप्त जड़ी बूटी का इस्तेमाल करता है, तो कुछ का मानना था कि उसकी कचौरियों में कुछ तो खास बात थी, जो केवल रमेश के हाथों से ही निकलती थी। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था मोहन। मोहन एक पढ़ा लिखा लड़का था, जो शहर से गांव घूमने आया था। उसने गांव में रमेश की कचौरियों के बारे में सुना था और उत्सुकता से उसे खाने का निर्णय लिया। मोहन ने पहले सुना था कि रमेश की कचौरियों में कुछ खास बात है, लेकिन वह समझना चाहता था कि आखिर वह क्या जादू है। जब मोहन रमेश के ठेले पर गया तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रमेश एक एक करके कचौरियां बनाता और लोगों को बेचता। मोहन ने भी अपनी बारी का इंतजार किया और अंत में एक कचौरी खरीदी। वह कचौरी खाते हुए बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि उसे लगता था जैसे उसने पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन कचौरी खाई हो। वह रमेश के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारी कचौरी का स्वाद इतना अलग और बेहतरीन क्यों है? इसमें क्या खास बात है? रमेश मुस्कुराया और बोला, कचौरी का स्वाद एक रहस्य है, लेकिन यदि तुम जानना चाहते हो तो मुझे तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा। मोहन ने उत्सुकता से कहा, मैं जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मोहन, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरी कचौरियां कोई साधारण कचौरी नहीं हैं। मैं इसमें एक खास जड़ी बूटी का इस्तेमाल करता हूं, जो केवल इस गांव के पास एक गुफा में पाई जाती है। वह जड़ी बूटी किसी भी आम इंसान के लिए दुर्लभ है, लेकिन मुझे ये जड़ी बूटी मेरे दादाजी से मिली थी। जब मेरी दादी मुझे ये जड़ी बूटी देती थी, तो वह हमेशा कहती थी, ये जड़ी बूटी केवल उन लोगों के लिए होती है जिनका दिल साफ होता है। मोहन ने हैरान होकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारी कचौरियां खाने के बाद लोग अच्छा महसूस करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? रमेश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। जड़ी बूटी का असर बहुत गहरा होता है, लेकिन ये केवल तभी काम करता है जब व्यक्ति अपनी सही इच्छाओं और इरादों के साथ खाता है। अगर किसी के मन में गलत इरादे हों तो ये जड़ी बूटी कोई असर नहीं करती। रमेश ने बताया कि उसकी दादी उसे बचपन में ये सिखाया करती थी कि कचौरी नहीं, दिल का स्वाद होता है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम्हारी कचौरी का जादू भी असर करेगा। मोहन बहुत प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा कि कैसे रमेश अपनी कचौरियों में एक ऐसा जादू घोलता है जो सिर्फ उसकी सरलता और नेकदिली से उत्पन्न होता है। वह रमेश से और भी बातें करने लगा और उसे समझ में आया कि वह जितना जादू कचौरियों में महसूस करता है, असल में वह जादू रमेश के दिल का था। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी अच्छाई और सच्चाई ने उसकी कचौरियों में जादू भर दिया था। कुछ समय बाद मोहन ने सोचा कि वह भी इस जादुई कचौरी का राज जानने के लिए रमेश के पास कुछ समय और बिताएगा। लेकिन रमेश ने उसे कहा, तुम्हें अपना रास्ता खुद तलाशना होगा मोहन। जीवन में कभी कभी हमें अपने सवालों के उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। मोहन ने ये निर्णय लिया कि वह अब शहर लौटकर अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगा। उसने सोचा कि अगर रमेश जैसा इंसान अपने दिल की सच्चाई से इतना जादुई स्वाद बना सकता है, तो वह भी अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई के साथ कुछ बड़ा कर सकता है। समय बीतता गया और मोहन शहर लौट आया। वह अब पहले जैसा नहीं था।
उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा। वह किसी भी कार्य को सच्चाई और नेकदिली से करने लगा। कुछ सालों बाद मोहन ने अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत की और उसका कारोबार रमेश की कचौरियों जैसा ही जादुई सफल हुआ। गांव में रमेश का ठेला अब भी लगा रहता था, लेकिन अब उसके पास बहुत सारे लोग नहीं आते थे, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग मोहन के जादुई तरीके को समझ चुके थे और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में अच्छाई और सच्चाई को अपनाया था। रमेश अब भी उसी गली में कचौरियां बनाता था, लेकिन वह जानता था कि असली जादू कचौरियों में नहीं बल्कि दिलों में होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ का जादू बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आता है। अगर हमारा दिल साफ और नेक है तो हमारी जिंदगी में भी उसी तरह का जादू होगा जैसा रमेश की कचौरियों में था। अच्छाई और सच्चाई का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। जादू नहीं बल्कि सकारात्मक विचार और अच्छे इरादे ही किसी भी चीज़ को जादुई बना सकते हैं।